हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 577 के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हम टॉम ली को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है पेचुंजो वो 7 कॉन्टिनेंटल में से एक है। मैनेजर किम बोलते हैं, क्या 7 कॉन्टिनेंटल स्टार? टॉम बोलता है, तो तुम उनके बारे में नहीं जानते। वो लोग होते हैं जो चाइना में सबसे महान होते हैं मार्शल आर्ट में, और वो कंट्रोल करते हैं पूरे वेस्ट चाइनीज कॉन्टिनेंट को, और वो ऐसी टेक्निक्स पोजेस करते हैं जो कि बहुत डरावनी और टेरिफाइंग होती है। उन्हीं में से एक पेचुंजो के पास है इमोर्टल बॉडी, और उसके पास और बहुत सी टेक्निक्स है। युगेनहा मैनेज किया था उन्हें रोकने के लिए उसकी तरह, लेकिन गेब्रियो किम और युगेनहा में स्किल का डिफरेंस था। ये जो टास्क है ये जेग्युना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैनेजर किम बोलते हैं, और वो क्या है? टॉम ली बोलता है कि वो ये है कि पेचुंजो को कोई नहीं हरा सकता, और वो 7 कॉन्टिनेंट्स स्टार में से एक है, और वो कोई फर्स्ट जनरेशन का नहीं बल्कि प्री जनरेशन का है। कौन होगा जो उसके बस की बात होगी, कौन होगा जिसके बस की बात होगी उसे हराना। और फिर हम देखते हैं कि लिटिल डेनियल पेचुंजो को पीट रहा होता है। पेचुंजो बोल रहा होता है, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता, मेरे अटैक वर्क नहीं कर रहे हैं इस पे, इसके सेंस मेरे साथ पूरी तरह से बस खेल रहे हैं। कौन से सेंस है इसके पास? इसके सेंस हेल्प कर रहे हैं मेरे हमलों को डोज करने में। मुझे पता है कि लड़के के पास बहुत अच्छी आंखें हैं, ये पढ़ रहा है मेरे सारे मोमेंट को, उसके मैक्सिमाइजेड साइड। इसके मतलब मुझे ये करना होगा। स्पीड और ताकत तुम्हारे आंखें इस समय तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, और इस हमले का नाम होता है डार्क क्रोकोडाइल पेयर्स, है ना। लेकिन डेनियल ने इस हमले को डोज करके पेचुंजो को उड़ा दिया होता है, और उसके चेस्ट में खतरनाक हमला करता है। पेचुंजो बोलता है, क्या उसने मेरे इस हमले को सच में काउंटरेट किया, मेरे डार्क क्रोकोडाइल पियर्स को? वो इस हमले को डोज करने के कभी ही काबिल है। ये वो हमला है जो 7 स्टार के अटैक में से एक है। उसने इसे डोज ही नहीं बल्कि मेरे काउंटर अटैक भी किया है। क्या इस दुनिया में पहले भी ऐसे अटैक थे, या बस अब ही है? कैसे इसने एक छोटी सी ओपनिंग में ऐसा हमला किया? डेनियल अपने मन में बोलता है, ये उसी तरह था जब वो मेरे ऊपर के चिप चलाने वाला था। मैंने देखा था एक फ्लैश और लाइट, वो उसकी कमजोरी है। और ये लड़की बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता डेनियल पार्क, वो डाउन हो गया, मतलब वो हार गया, तुमने इसे कर दिया, तुम जीत गए पेचुंजो के सामने। और फिर हम देखते हैं कि पेचुंजो अधमरा हो चुका होता है। वो लड़की बोलती है, क्या तुम ठीक हो? डेनियल बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। डेनियल बोलता है, इतना बहुत या ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा फोकस लगता है, अब मैं कभी भी 5 सेंसेस को इस्तेमाल नहीं करूँगा, इससे स्टेमिना भी नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। अब मुझे थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कुछ भी हो, मैं जीत तो गया उस आदमी के अगेंस्ट जो 7 स्टार में से एक है। और वो लड़ाई पेचुंजो के ऊपर और वो जो लड़की है ना, वो पेचुंजो के ऊपर चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद बोलती है, पेचुंजो क्या तुम्हें पता है क्या किया था तुमने? मैं नहीं चाहती कि तुम इतने आराम से मरो। वो उसके कुछ घोंपने ही वाली होती है, लेकिन पेचुंजो हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कोई चांस नहीं है। तुम सोच रही हो कि मैं पेचुंजो 7 स्टार्स में से एक और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बॉस किसी औरत के हाथों से मरूंगा? भाड़ में जाओ, मैं नहीं हार सकता इस तरह। मेरी बॉडी मेरी नहीं सुन रही है सब कुछ। सांस लेने भी मैं विश्वास नहीं कर सकता इस पे। ये शायद वही है, लेकिन 5 सेंस ऐसा मॉन्स्टर को तो मैं वो बस इमेजिन ही कर सकता हूँ जिसके पास ऐसी ताकत हो। अगर तुम्हारे पास थी तुम्हारे पास थी, या तुम्हें ये पता चल गया था कि तुम्हारे पास तुम्हें मतलब पता चल गया था कि तुम्हारा पाथ क्या है? बस ये क्या है, तुम्हें एक दिन में पता चला था? नहीं, क्या है तुम्हें 1 घंटे में पता चला था, या 1 मिनट में, या फिर कुछ मिनटों में, या फिर उससे भी पहले? अभी तो मैं मर ही जाता। रीज़न है कि मैं अब भी खड़ा हो सकता हूँ। वो ये नहीं है कि मैं 7 स्टार में से एक हूँ, वो ये है कि मैं पेचुंजो हूँ। ओ छोटे देश के लड़के, क्या तुम्हें पता है कि कैसे मैं 7 स्टार में से एक बना?
बना था। तुम जानते हो क्यों मेरे ग्रेट सेल्फ बोलता तुम जानते हो कि मेरा एक ग्रेट सेल्फ बोलता है कि मेरे पास एक इमोर्टल बॉडी है। ये मेरी एबिलिटी के कारण है। किसी भी अटैक को सहन कर लेना, किसी भी हमले को सहन कर लेना की क्षमता। ये बस होल्डिंग आउट के बारे में नहीं है। एंड एवन मोर एंड्योरेंस। जब कोई इंसान मेरी तरह हिट झेल सकता है तो वो अपने ब्लड के बहाव को रिकवर कर सकता है बहुत तेजी से। और ये होती है पेचुनजो की यूनिक स्किल। पेचुनजो बोलता है, ब्लड ब्लड फ्लो तेज होने से मेरी चमड़ी काली पड़ जाती है। इस यूनिक स्किल का नाम होता है डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। ये है वो कि क्यों मैं यही वो है कि क्यों मैं बुलाता हूँ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी। छोटे देश के लड़के मैं महान राजा अपनी हार स्वीकार करता हूँ। डेनियल बोलता है, मेरे सिर बहुत दुख रहा है, मैं फोकस नहीं कर सकता, पर मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा बोलते ही पेचन जो उसकी उंगलियां उसके डेनियल के पेट में घुसा देता है। डेनियल बोलता है, मैं इसकी डीप इंटेंशन को पढ़ नहीं सकता। पेचन जो बोलता है, तुम डोज नहीं कर सकते। ऐसा कैसे? क्या यही है? अब तुम अपने पाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्यों? और वो उसकी उंगली को और अंदर धो के घुसा देता है। तुम्हारा पाथ एक अनरिवेलेड टेक्निक है, तो इसमें लिमिट्स तो होगी ही ना। और वो डेनियल को और तोड़ने लगता है। तभी एक लात आके उसके लगती है। ये जिज्ञासा होता है। पेचन जो बोलता है, जरा देखो तो कौन आया है यहाँ पे, कार डीलरशिप का ओनर। इसने यहाँ आके हमें 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 समान सम्मी सब इसने यहाँ आके हमें सम्मानित कर दिया। ये जंग अब खत्म होगी। वो लड़का, इसका स्टेमिना खत्म हो गया है। अब वो और कोई नहीं है यहाँ पे जो मेरा मुकाबला कर सके। जगन्ना बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम इन चोल के लिए इतने कुछ भी कर सकते हो। मेरे ऊपर अब तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है। मुझे माफ़ करना। मैं यहाँ बहुत देर से पहुँचा। तुम सब ने मुझ पे विश्वास किया और यहाँ तक दौड़ के आए। मुझे एक खराब लीडर होने के लिए माफ़ कर देना। मैं अब ख़त्म करूँगा इस कभी न ख़त्म होने वाली लड़ाई को। पेचुन, जो तुमने कहा, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें हरा सके, लेकिन कोई है जो तुम्हें मार देगा। लेकिन एक आवाज़ आती है, शांत हो जाओ मिस्टर जग्गुन्ना, इतना परेशान न हो। वो दोनों होते हैं जेक और सैमुअल। वो कहते हैं, क्या ऐसा इसलिए होते है कि तुम्हारे टीममेट को चोटें आई है? तुम्हें शांत रहना होगा क्योंकि तुम लीडर हो और हम आपको शांत रखेंगे। तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ वाले लोगों को चोट तो आएगी ही। तुम अपनी भावनाओं को हावी ना होने दो हमारी तरह। और इन दोनों के चेहरे पर गुस्सा सवार है। ये बोलते हैं, क्या वो ये है जग्गुन्ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि कब तुम्हें रुकना कब है, लेकिन तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी, फकिंग बास्टर्ड। और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और इस चैप्टर के साथ मेरी जो प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी मैंने, थोड़े मतलब एक प्रेडिक्शन वीडियो है मेरे चैनल पे, चैप्टर 575 करके। उसमें जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, उसमें से 70% प्रेडिक्शन मेरी सही हो चुकी है। चाहे आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। तो अलविदा, सायोनारा। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो। अलविदा।